नमस्कार दोस्तों, बिहार में सियासी सरगर्मियां इस समय उफान पर हैं। इस समय आरजेडी के लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर निकलकर सामने आई है। अच्छी खबर जो है, आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव बिहार पहुंचने वाले हैं। अब उनके एंट्री की पूरी तैयारी हो रही है। तेजस्वी यादव ने इस बात की पुष्टि की है। वहीं जो दूसरी बुरी खबर है, चारा घोटाला मामले में लालू यादव की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब चारा घोटाला मामले से जुड़े केस को लेकर कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। इतना ही नहीं, आरजेडी के लिए एक और बुरी खबर निकलकर सामने आई है। जहां बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की विधायकी रद्द हो सकती है। अब कोर्ट ने ये बड़ा आदेश दे दिया है। हालांकि इन सब के बीच अब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार आमने सामने आ गए हैं, तो लालू ने जमकर लताड़ लगाई है। वहीं आपको बता दें, इन सब के बीच नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ा झटका लग सकता है। अब जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी में शामिल हो सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि नई नई खबरों का अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। जी आपको बता दें, आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव के बिहार आने पर अब एक बार फिर बिहार की सियासत गर्मा गई है। उनके आगमन की खबरों पर अब जेडीयू ने भी बड़ी बात कह दी है। बता दें कि जेल से रिहा होने के बाद पहली बार लालू प्रसाद यादव बिहार में कदम रखेंगे, लेकिन उनके आने के आहट से ही मानो बिहार में खलबली सी मची हुई है। कांग्रेस ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव के नाम से ही एनडीए थर्रा जाती है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर का कहना है कि ये सबको पता है कि अभी बिहार में एनडीए और जेडीयू धन मनाए हुआ है। लालू जी के आने के साथ वो ढह जाएगी। साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बिहार में सरकार गिरने की संभावनाएं प्रबल हो चुकी हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की बिहार में एंट्री से ही सब कुछ बदल सकता है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि जन विरोधी सरकार से लालू निजात दिलाएंगे। जहां आरजेडी सत्तासीन दलों के हमलों को अनदेखा कर काफी उत्साह में है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि लालू जी के आने पर पार्टी और जनता में उत्साह है। उम्मीदों के साथ जनता लालू प्रसाद की ओर देख रही है। जन विरोधी और गरीब विरोधी सरकार से लालू ही निजात दिला सकते हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव के बिहार आने की पुष्टि खुद उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने की है। बता दें, लालू प्रसाद यादव की सेहत पहले से ठीक है। कोरोना का टीका भी उन्होंने ले लिया है। नेताओं से मिलने जुलने का सिलसिला भी काफी बढ़ गया है। दिल्ली में रह रहे लालू यादव अब बहुत जल्द ही बिहार में एंट्री करेंगे। इस बात को खुद तेजस्वी यादव ने बताया है। कहा जा रहा है कि लालू यादव के पटना आगमन की तैयारी शुरू हो चुकी है। दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लालू जी की तबीयत पहले से ठीक है। उनकी सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि आपने जन्माष्टमी के दिन देखा ही होगा किस तरह से लालू यादव ने इस त्योहार को मनाया। उनका कहना है कि मुझे लगता है कि वे जल्द से जल्द बिहार आ जाएंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि आरजेडी में यानी तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच और जगदानंद सिंह के बीच खटपट को लेकर भी लालू यादव काफी चिंतित है और इससे पार्टी को काफी नुकसान हो रहा है। यदि लालू प्रसाद यादव पटना में होते तो शायद बात इतनी नहीं बिगड़ती। बता दें कि पिछले सप्ताह दिल्ली एम्स में उनकी जांच हुई थी, जिनमें रिपोर्ट्स पहले से काफी बेहतर आया था। अब माना जा रहा है कि लालू यादव एक बार फिर डॉक्टरों से मुलाकात करने के बाद पटना आने के लिए तारीख फिक्स कर सकते हैं। लालू यादव चाहते हैं कि वो पटना जल्द से जल्द पहुंच जाए। वहीं बिहार में एनडीए नेताओं की बयानबाजी पर भी लालू यादव की पैनी नजर बनी हुई है। लिहाजा सियासी देख रेख के मामले को लेकर भी लालू प्रसाद यादव पटना में ही रहना चाहते हैं। हालांकि इन सब के बीच ही लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जहां चारा घोटाला के मामले में राजद सुप्रीमो एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिख रही हैं। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में आपूर्तिकर्ता सुनील कुमार श्रीवास्तव की ओर से बहस की गई है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा कि सुनील श्रीवास्तव चारा घोटाले के सिर्फ एक मामले में आरोपित हैं। वह शरद कुमार की यूनिक्स लेबोरेटरी में मैनेजर थे। ऐसे में घोटाले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। हालांकि उनकी ओर से गुरुवार को बहस पूरी कर ली गई है। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 4 सितंबर
नवंबर निर्धारित की है। बता दें कि डोरंडा कोषागार मामले में 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद यादव, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉक्टर RK राणा, ध्रुव भगत समेत 112 आरोपी इस मुकदमा का सामना कर रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि इस मामले में कोर्ट की ओर से लालू यादव को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। इसके बाद ही इस पूरे मामले पर कोर्ट का फैसला आएगा। दरअसल लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले के अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें जहां जहां से पैसे की निकासी की गई थी उन सभी जगहों पर अलग अलग FIR दर्ज की गई थी। CBI इन सभी मामलों की जांच कर अलग अलग चार्जशीट कोर्ट में पेश कर रही है। अलग अलग केस में कई और लोगों को आरोपी बनाया गया है। सभी लोग कोर्ट में इस पर अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। वहीं लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की विधायकी रद्द हो सकती है। जहां पटना हाई कोर्ट ने राजद विधायक तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों के विवादित बिंदुओं को रिकॉर्ड पर रखने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता विजय कुमार यादव ने समस्तीपुर जिला में हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। बता दें 5 अगस्त को एकल पीठ ने आरोप निर्धारित करते हुए कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के लिए मामले को 30 सितंबर को सूचीबद्ध किया गया है। एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई में संबंधित पक्षकारों की गवाही और दस्तावेजों की सूची भी कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। बताते चले कि यह मामला 2020 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता ने बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव पर उनके द्वारा जानबूझकर अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा नहीं दिए जाने का आरोप लगाया है। पटना हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि जनप्रतिनिधि कानून की इस धारा के अनुसार यह भ्रष्ट आचरण में आता है। याचिकाकर्ता ने तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को अमान्य बताते हुए जनता दल यूनाइटेड यानी JDU के उम्मीदवार राजकुमार राय को विजयी घोषित करने का आग्रह किया है। अब ऐसे में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की परेशानी बढ़ सकती है। अगर कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया तो उनकी विधायकी रद्द हो सकती है। हालांकि इस मामले की सुनवाई 30 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है। अब 30 सितंबर को ही इस पर क्या फैसला आता है ये तो देखने वाली बात होगी। वहीं आपको बता दें लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार आमने सामने आ गए हैं। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD ने पटना में कार्यालय के लिए अतिरिक्त जमीन की डिमांड की थी। इसको लेकर नीतीश कुमार ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि राजद ने जिस स्थान पर जमीन की मांग की थी वो उन्हें दी गई है। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब क्या आसमान से जमीन खरीद कर लाऊं। दरअसल आपको बता दें RJD यानी तेजस्वी यादव ने अतिरिक्त जमीन की मांग करते हुए तर्क दिया था कि RJD बिहार का सबसे बड़ा दल है और हमारा कार्यालय छोटा है। ऐसे में कार्यालय के पास खाली 14,000 वर्ग फीट जमीन RJD को आवंटित कर दी जाए। राज्य सरकार पहले भी उनकी मांग को खारिज कर चुकी है। शुक्रवार को फिर नीतीश कुमार ने 2 टूक लहजे में जमीन न देने की बात कह दी। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा कि अब माननीय मुख्यमंत्री से सबसे बड़ी पार्टी राजद के कार्यालय के लिए सबसे कम आवंटित जमीन की सच्चाई पर सवाल पूछ लिया तो आदतन गुस्सा आ गया। JDU ने विधायकों के फ्लैट तोड़ जमीन कब्जाई है। इसको लेकर RJD के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं। साथ ही महंगाई के मुद्दे पर भी नीतीश सरकार और केंद्र सरकार को घेरा है। जी हां, बढ़ती महंगाई को लेकर लालू प्रसाद यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आटा, सब्जी, फल, दाल, तेल, मसाले, पेट्रोल, डीजल, गैस, दवा, भाड़ा सब महंगा हो गया। डबल इंजन सरकार ने खाद्य पदार्थ खरीदने से लेकर खाना पकाने तक देश में सब महंगा कर दिया है। देश में अब बस इंसान की जान सस्ती है, जो कभी भूख तो कभी तंगी से तो कभी लिंचिंग से चली जाती है। जी हां, इससे पहले भी यानी लालू प्रसाद यादव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी महंगाई के मुद्दे पर केंद्र और बिहार सरकार को निशाने पर लिया था। तेजस्वी यादव ने बाकायदा इसको लेकर फेसबुक पर लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए लिखा कि महंगाई को डाउन बताने वालों ने इसे अपनी महबूबा समझ लिया है। इससे पहले भी रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कई कोशिशें की थी। हालांकि RJD की जो मांग थी कि वो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, उन्हें
14,000 वर्ग फीट खाली पड़ी जमीन दी जाए। उस पर नीतीश कुमार ने कहा है कि सभी पार्टियों के लिए साल 2006 के बाद से व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि जो सवाल कर रहे हैं उन्हें कभी रिकॉग्नाइज्ड पार्टियों को जगह नहीं दिया है, हम लोगों ने ही पार्टियों के कार्यालय के लिए जगह दिया है। साथ ही उन्होंने गुलजार बाग प्रेस भवन परिसर का निरीक्षण करने के बाद कहा कि पुरातत्वीय खुदाई को लेकर यहां से लोगों को विस्थापित करना संभव नहीं है। 1-2 जगहों की पहचान की गई है, उसे देखने आए हैं। हालांकि वहीं आपको बता दें इस बीच जेडीयू को बड़ा झटका लग सकता है। जी हां, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष प्रेमा चौधरी ने तेजस्वी में वापसी करने को लेकर बड़ी बात कह दी है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार के दिन एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जहानदा पहुंचे थे, जहां पर पातेपुर के पूर्व विधायक और जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेमा चौधरी ने इसके साथ यानी तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा किया। कार्यक्रम में घंटों तेजस्वी यादव के साथ रही। इसके बाद इनके पार्टी में पुनः वापसी की अटकलें तेज हो गई। हालांकि इस सवाल पर प्रेमा चौधरी ने सफाई दी है। अटकलें लगाई जा रही थी कि उनकी पार्टी में वापसी हो सकती है। इस सवाल को प्रेमा चौधरी ने हंसकर टाल दिया। उन्होंने कहा कि निजी संबंधों के कारण कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। बता दें कि इस कार्यक्रम में शिरकत करने तेजस्वी यादव के साथ महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन भी पहुंचे थे। वहीं एमएलसी सुबोध राय और मनार विधायक मीना देवी भी जहानदा पहुंची थी। इसी दौरान जेडीयू के पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेमा चौधरी तेजस्वी यादव के पास पहुंची। दोनों के बीच अभिवादन भी हुआ। अब इसी को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या प्रेमा चौधरी की एक बार फिर से आरजेडी में वापसी होगी। हालांकि इन सवालों पर उन्होंने हंसकर जवाब देते हुए कहा कि निजी संबंधों के कारण वो कार्यक्रम में शामिल होने गई थी।